आइए आपको हम युधिष्ठिर के जुआ में हारने के पहले मैं रासु यज्ञ का वर्णन कर दूं। महाभारत के सभा पर्व में ये बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। राजसूय पर्व नाम दिया गया है। तो उस पर राजसूय पर्व के अनुसार राजसूय यज्ञ में राजाओं, कौरवों तथा यादवों का आगमन का वर्णन उसमें किया गया है। पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि की अगुवानी करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन से कहा कि इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर कृपा करें। यह मेरा जो यह महान धन है उसे आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छा अनुसार सत्कर्मों में लगाइए, जरूरतमंदों को बांटिए। यह था युधिष्ठिर का धर्म भाव। यज्ञ दीक्षित युधिष्ठिर ने ऐसा करके उन सबको यथा योग्य अधिकारों में लगाया, यानी दुर्योधन को भी लगाया गया। और भोज्य आदि की सामग्री के देखरेख तथा उसके बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार उन्होंने अश्वत्थामा को सौंपा। राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया। कौन काम हुआ और कौन नहीं हुआ, ये जो व्यवस्था, इनकी देखरेख का काम महाबुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला। उत्तम वर्ण के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने, रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा ने कृपाचार्य की नियुक्ति की। इसी प्रकार दूसरे दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों को भिन्न भिन्न कार्यों को यथा योग्य लगाया। नकुल के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाकर लाए हुए जयद्रथ वहां घर के मालिक की तरह से सुखपूर्वक रहने और इच्छा अनुसार विचरने लगे। जयद्रथ, ये पता है ना कि जयद्रथ दुर्योधन की बहन दुश्शला का पति था, यानी इनका बहनोई था युधिष्ठिर का। संपूर्ण धर्मों की ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए तथा राजा दुर्योधन उसके ही काम के अनुसार कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने में लगे हुए थे। धन्य है, धन्य है। उनकी सोच थी कि इससे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम भेंट लाया हो। आखिरकार राजा थे। प्रत्येक राजा बहुसंख्यक रत्नों की भेंट देकर धर्मराज युधिष्ठिर के धन की वृद्धि करने लगा। सभी राजा ये होड़ लगाने में लगे हुए थे कि ये जो धन दे रहे हैं वो युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करें। इस किस्म की होड़ थी। राजन जिनके महलों के शिखर यज्ञ देखने के लिए आए हुए थे, देवताओं के विमानों का स्पर्श कर रहे थे, इतना ऊंचा था शिखर। जलाशयों से परिपूर्ण और सेनाओं से घिरे हुए थे। उन सुंदर भवनों, इंद्रादि लोकपालों के विमानों को भी पीछे छोड़ रहे थे। ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा परम समृद्ध से संपन्न रत्नों से परिपूर्ण विमान के तुल्य बने हुए दिव्य गृहों से समागत राजाओं से तथा असीम लक्ष्मी के समृद्धियों से महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह सभा अद्भुत बहुत बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्धि द्वारा वरुण देवता की बराबरी कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की
स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा देकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यज्ञ पूरा किया। राजा ने उस यज्ञ में, राजा का मतलब युधिष्ठिर से, उस यज्ञ में आए हुए सब लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर संतुष्ट किया। वह यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था, उसमें खाने पीने की सभी सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में थी। वह यज्ञ में खा पी करके लौटे हुए तृप्त हुए लोगों से ही परिपूर्ण था, कोई भूखा नहीं रहने पाया था। कितने लोग रहे होंगे उसमें, और रत्नों का ही उपहार दिया जाता था। मैं हंस रहा हूं कि अगर हम लोग रहते तो वहां पर कुछ न कुछ रत्न हम लोग भी पा सकते थे। मंत्र शिक्षा में निपुण महर्षियों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने उस यज्ञ में मंत्र पाठ एवं स्तुति, घृत होम आदि शाकल्य पदार्थों की आहुतियों से देवता लोग तृप्त हो गए। जिस प्रकार देवता तृप्त हो, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और महान महान धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो। क्या कहा जाए अधिक, उस यज्ञ में सभी वर्ण के लोग बहुत ही प्रसन्न थे और सबको पूर्ण रूप से तृप्ति मिली थी। ऐसा था राजसूय यज्ञ।